वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो हम लोग पहले जो टॉपिक है ना, हमारा जो चैप्टर का नाम है उसको पहले समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है ना। देखो बोल रहा है क्या, लीनियर इक्वेशन। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन वही होता है जो इक्वेशन का हाईएस्ट, ठीक है ना, वेरिएबल का पावर 1 हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। ठीक है ना, क्योंकि इज इक्वल टू 0 LHS भी RHS भी है, इसीलिए इक्वेशन है। ठीक है। और लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है जितना भी, उसका हाईएस्ट पावर 1 है। पावर पावर आपको पता होगा, ये देखो ये और जो ऊपर में रहता है उसको पावर बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है। ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन। देखो, an equation ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, जहां पे वेयर a b c आर रियल नंबर। ये जो कोफिशिएंट है ना, देखो x का कोफिशिएंट क्या है a, b क्या है y का कोफिशिएंट है, ठीक है ना, एंड c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे a b c क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है ना, एनी रियल नंबर। और क्या बोल रहा है एक्स्ट्रा चीज ये कि देखो डेफिनेशन में देखो कि बोल रहा है कि ए भी नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो अगर ए यहाँ पे 0 हो जाएगा, बी भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तब तो इक्वेशन ही नहीं रहा ना। वेरिएबल टोटल ए टोटल अगर ए 0 हुआ तो क्या हुआ, ए एक्स टोटली 0 हो गया। कहीं समथिंग कुछ भी तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इसीलिए ए एंड बी क्या होगा तुम्हारा, 0 नहीं हो सकता। सी 0 हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, टू वेरिएबल। ठीक है ना। देखो 3x प्लस 4y, यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो a एंड b के प्लेस में क्या है, 0 नहीं है, 3 एंड 4 रियल नंबर है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये भी एग्जाम्पल है। देखो ये भी एग्जाम्पल है, 3.4x प्लस 5.6y एंड, ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल्स है, देख लो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। आप लोग देखो, हम लोग पता चल गया कि हम लोग लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, बट उसका सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो वी से दैट x इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब x का कोई वैल्यू, हम लोग कोई x का एक वैल्यू लिया है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया से अल्फा, एंड y का कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया तो बीटा, इज अ सॉल्यूशन। हम लोग x का x इज इक्वल्स टू अल्फा एंड y इक्वल्स टू बीटा हम लोग कब बोलेंगे कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है? जब हम लोग x के जगह में एंड y के जगह में अल्फा एंड बीटा पुट करेंगे। ठीक है ना, इस इक्वेशन में। समझ आ रहा है? इफ देखो क्या बोल रहा है, कब होगा, इफ a इंटू ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, मीन्स क्या, देखो x इज इक्वल टू अल्फा लिए थे, y इज इक्वल टू बीटा लिए थे, और इस इक्वेशन में क्या कि x का वैल्यू एंड y का वैल्यू पुट कर दिए। x इज इक्वल टू अल्फा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a अल्फा हो जाएगा। y इज इक्वल टू तुम अगर बीटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, b बीटा हो जाएगा, फिर प्लस सी। और देखो अब जब ये तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 0 आएगा। ठीक है ना। 0 आ रहा मीन्स क्या, x का वैल्यू सेटिस्फाई किया, y का भी वैल्यू सेटिस्फाई किया, मीन्स क्या, LHS इक्वल टू RHS हो गया ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए, यहाँ भी y का वैल्यू पुट किए, और टोटल जो सॉल्व किए तो 0 आया। समझ में आ रहा है? हम जब करेंगे तब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर देखो समझ में आएगा और अच्छे से देखो। सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बताना है कि x का वैल्यू लिए हैं 3 एंड y का जो वैल्यू लिए हैं 2, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना। हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। सॉल्यूशन तभी बोल सकते हैं जब इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स है तो मीन्स 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई है मीन्स क्या, 3 इंटू 2। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इज इक्वल टू 9। तो 5 3 क्या होता है, 15 होता है। ठीक है ना। और माइनस 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू 9। तो 15 माइनस 6 क्या होता है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, जगह नहीं है तो देखो यहाँ पर 15 माइनस 6 क्या हो गया तुम्हारा, 9, एंड 9 इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या, देखो LHS इक्वल टू RHS हुआ, सेटिस्फाई किया। तो वही इसीलिए हम लोग क्या किए, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 का हम लोग सॉल्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा रहा है। समझ में आया गाइस? चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो ये जो देखो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखे अभी, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो अभी देख रहे हैं। ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं।
टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, दो लीनियर इक्वेशन और दो अननोन में होगा, ऑफकोर्स दो वेरिएबल तो होना चाहिए ना, आर सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ, देखो हम लोग कब बोलेंगे ये चीज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा कब, इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बोलने का मतलब क्या है, तुम्हें दो इक्वेशन दिया होगा इन टू वेरिएबल, ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन का अगर तुम्हारा सेम एक्स एंड वाई का वैल्यू है तभी तुम क्या बोलोगे कि वो जो लीनियर इक्वेशन है मिला है तुम्हें, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज देखो हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड और एक इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक्स इज इक्वल्स टू 6 रखें एंड वाई इज इक्वल्स टू क्या रखें 4 रखें, और हम लोग चेक करें तो दोनों को देखो सेटिस्फाई करेगा ये, और दोनों ये जो वैल्यू है एक्स एंड वाई का ये दोनों के लिए है, इस इक्वेशन के लिए भी इस इक्वेशन के लिए भी है, ठीक है ना। चेक करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई है तो 6 प्लस 4 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 10 हुआ, सेटिस्फाई करवाया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो एक्स क्या है 6, वाई क्या है 4 है, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इससे पता क्या चला कि ये जो है इस वैल्यू के लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है तो क्या मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग कब बोलेंगे कोई भी दो इक्वेशन को कि वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर दोनों पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू तुम्हारा सेम हो दोनों इक्वेशन के लिए, समझ में आ रहा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, बताता हूँ। हाँ सो अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। सो दैट एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये एंड ये। तो तुम्हें दिखाना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो दैट दिखाओ कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इस दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन है कि नहीं वो तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, चलो देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, पहले ये इक्वेशन को देखते हैं फिर ये इक्वेशन को देखेंगे। तो हम लोग दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे LHS लेंगे, ये इक्वेशन का LHS लेंगे। LHS क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ये, ठीक है ना। तो ये जो है LHS क्या है इस इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में LHS क्या है, इक्वल्स टू के जो इधर होता है उसको LHS बोलते हैं, इक्वल्स टू के जो उधर होता है उसको RHS बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का LHS क्या हो गया 2x प्लस 3y, ये तुम्हारा क्या हुआ LHS। अब हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि RHS के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो ठीक है ना। तो हम लोग x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 5 मीन्स 2 इंटू 5 प्लस 3 का वैल्यू क्या है, मतलब y का वैल्यू क्या है 2, तो 3 इंटू 2 क्या आया 2 इंटू 5 10 प्लस 3 टू जा 6, 10 प्लस 6 16, देखो RHS में 16 है ना, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो ये जो हम लोग दिखा दिए कि x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा मीन्स सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इस इक्वेशन पे, देखो इस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का LHS क्या है x माइनस 2y है, क्या है LHS, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे RHS के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। x का वैल्यू क्या है 5, y का वैल्यू क्या है 1 आई मीन 2 है यार, क्या तुम लोग कर रहे हो 2, तो 5 माइनस 2 टू द 4, तो 5 माइनस 4 1 दैट इज इक्वल टू RHS। सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई किया मीन्स क्या सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन का, समझ में आया। तो जैसा ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसे करना है, ठीक है। LHS RHS तुम्हें सेपरेटली दिखाना पड़ेगा कि इक्वल हो रहा है, सेटिस्फाई करवा रहा है, अगर नहीं करवा रहा है मीन्स सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज जहाँ तक पढ़ाया हूँ समझ में आ रहा है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब तुम लोग पढ़ोगे बुक तो इस टॉपिक में भी आओगे कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी एक टॉपिक है जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्या है, देखो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कब है, मतलब कब, क्या क्राइटेरिया है इसका जानने का, हम देखते हैं। देखो अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution। बोल क्या रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लोगे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लोगे, तो अगर वो दोनों का जब तुम सॉल्यूशन निकालोगे तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आना चाहिए, किसी न किसी का सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी आया तो उसको क्या बोलेंगे, वो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है,
ठीक है ना। देखो, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू ही नहीं मिलेगा तुम्हें, तब तुम क्या बोलोगे कि वो जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है? जब देखो डिपेंड किस पे करता है, सॉल्यूशन जो निकल रहा है, एक्स एंड वाई का वैल्यू जो निकल रहा है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर उसका वैल्यू निकाल पा रहे हो, किसी के एटलीस्ट वन का भी निकल रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। बट अगर किसी का भी नहीं निकल रहा है, टोटली नो सोल्यूशन, हम लोग ना एक्स का वैल्यू निकाल पा रहे ना वाई का वैल्यू निकाल पा रहे, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। चलो सो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे क्या, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, जो कि ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ले रहे हैं क्या, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, ये देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन लिए, ठीक है ना। तो अब ऑफ कोर्स ये लीनियर इक्वेशन जो लिए हैं, ठीक है ना, ये भी एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो कि हम लोग लेंगे। तो देखो, लेट लाइन L1 एंड लाइन L2 रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो जो लाइन L1 लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं, इस लीनियर इक्वेशन से लाए हैं, और जो L2 लाए हैं वो कहाँ से लाए हैं, इस लीनियर इक्वेशन से लाए हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, केस 1 ले रहे हैं, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, सपोज ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है, ये आपका एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये दो लाइन। तो हमने ये लाइन, सपोज ये लाइन L1 लिए और ये लाइन L2 लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे सपोज एक पॉइंट होगा तुम्हारा, सपोज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, देखो ये दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्फा कॉमा बीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये जो पेयर्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, यहाँ बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, देखो यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन, और कौन सा आएगा सॉल्यूशन, ये अल्फा कॉमा बीटा, ये क्या हो गया तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। किसके लिए, इस पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। कब होगा, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग केस 2 देखेंगे क्या, when the two lines coincide each other, ठीक है ना। जब ये दोनों लाइन क्या करेगा बताता हूँ, ठीक है ना। when wait केस 2, अब हम लोग देखेंगे क्या, केस 2 when the line L1 and line L2 coincide करेगा, ठीक है ना। किस केस में कोइंसाइड करता है तुम्हारा, तो देखो सपोज ये है तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो लाइन कोइंसाइड कर रहा है मीन्स क्या, कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, तो मीन्स इस लाइन में लाइन L1 भी है और इस लाइन में तुम्हारा क्या है, लाइन L2 भी है। कोइंसाइड मतलब देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों क्या क्या कोइंसाइड कर लिया। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ? तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर एक्स एंड वाई का बहुत सारा वैल्यूज मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? और जो यूनिक सॉल्यूशन में इसमें एक्स एंड वाई का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन कोइंसाइड करता है, और इस केस में एक्स एंड वाई का मेनी वैल्यूज होता है, बहुत सारा वैल्यूज मिलता है, ठीक है ना। अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है तुम्हारा, व्हेन द लाइन L1 एंड L2 क्या होगा, जब ये दो, अब जब दो लाइन पैरेलल होगा, आर पैरेलल समझ में आता है ना गाइस। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। सपोज ये तुम्हारा लाइन L1 है, ये सपोज तुम्हारा लाइन L2 है। देखो ये दोनों पैरेलल है, मतलब टोटली टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो इस केस में जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, एक्स एंड वाई का वैल्यू होता है, वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस केस में होता है नो सॉल्यूशन। का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन का मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यूज ही नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। इस केस में जब लाइंस दोनों पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब देखेंगे रिलेशन, ठीक है ना। जब सो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं, देखो क्या देखने वाले हैं।
सो व्हेन वी हैव अ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर तुम्हें दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग कब बोलेंगे कि हमारा इंटरसेक्टिंग है? हम लोग कब बोलेंगे इंटरसेक्टिंग है? अच्छा, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है ना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? A1, वाई का कोफिशिएंट क्या है? B1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अब उसी में रिलेशन देखेंगे यहाँ पे। हम लोग कब बोलेंगे कि ये दो पेयर्स ऑफ जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग है? कब बोलेंगे? जब इसका कोफिशिएंट A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, ठीक है ना। जब तुम उसका ये निकालोगे, दिस बाई दिस करोगे एंड दिस बाई दिस करोगे, वो दोनों जब इक्वल नहीं होगा तब तुम क्या बोलोगे कि ये जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है। वैसे ही कोइंसिडेंट कब बोलोगे? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा, मीन्स ये क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। अब पैरेलल कब बोलेंगे? देखो पैरेलल का भी क्राइटेरिया, अच्छा ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तुम्हारे एग्जाम्स में आएगा चेक करने के लिए कि बताओ कि कौन सा टाइप्स ऑफ ये है, ठीक है ना। अब देखो पैरेलल कब बोलेंगे? जब A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये सब तुम्हें याद रखना है कि कब हम लोग का इंटरसेक्टिंग होता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कब कोइंसिडेंट होता है, कब पैरेलल होता है। तो चेक क्राइटेरिया चेक करने का क्या है? ये है, ठीक है ना। अगर तुम्हें जब दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली ये याद रखो, अगर ये याद है तुम्हें तो तुम डायरेक्टली बता दोगे कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। अच्छा देखो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, हम लोग अभी जो पढ़े थे पिछले थोड़ी देर पहले। और कोइंसिडेंट क्या होता है? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, देता है। और जब दो लाइन कोइंसाइड होता है, कोइंसाइड बताया था मैं ऐसे करके, जब कोइंसाइड होता है तो वो सॉल्यूशन क्या देता है? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन देता है। और जब दो लाइन पैरेलल होता है, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा इस दो केस में क्या हो रहा है? इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है ही, तो ये दोनों ये दो केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़े थे, और पेयर्स ऑफ इन पैरेलल लाइन के लिए क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब बोलते थे? जब एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं मिलता था, ठीक है ना। और कंसिस्टेंट कब बोलते थे? जब एक्स एंड वाई का एटलीस्ट एक वैल्यू मिलेगा तुम्हें, तब हम लोग बोलेंगे क्या? कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये टोटली अभी सब समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। बस मुझे फॉलो करते रहो, वीडियो लास्ट तक देखना है एंड नोट्स बनाते रहो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। सो स्टूडेंट हम लोग टाइप 1 में देखते हैं क्या? ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किसका? जो ग्राफ का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इक्वेशन लेते हैं एंड सॉल्व करते हैं। मैं तीनों मेथड बताऊंगा, यूनिक का भी बताऊंगा, कोइंसिडेंट का भी बताऊंगा, पैरेलल का भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी यूनिक का डिस्कस करते हैं। तो सॉल्व देखो, अच्छा ये यूनिक हो रहा है, इसे चेक कैसे करेंगे? तुम लोग जो देख के बोलो इसमें चेक कैसे करोगे कि ये यूनिकली हो रहा है? ऑफकोर्स देखो एक का जो कॉफिशिएंट है 1/4, हम लोग जो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तभी हम लोग बोलते हैं कि वो जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है। A1/A2 1/4 आया ना, 1/4 A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू देखो 2/3 है ना। ऑफकोर्स 1/4 एंड 2/3 इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या है? ये जो दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? यूनिक सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो अब इसका हम लोग क्या ढूंढेंगे? ग्राफिकली देखेंगे कि ये कैसा है। ग्राफिकली शो करना है कि ये तुम्हारा क्या हो रहा है? यूनिक सॉल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है ना। और यूनिक सॉल्यूशन जो शो करता है ग्राफिकली, उसका मतलब क्या होता है? हम लोग क्या देखे थे? कब करता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन ढूंढेंगे एंड करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे? पहला इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो टेबल फॉर x + 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अच्छा जब ये टेबल बनाओगे ना, इससे पहले क्या करोगे पता है? तुम यहाँ पर y का वैल्यू निकाल देना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 - x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेबल बनाने का, अब मतलब ऐसे बनाने का, यहाँ पे x हो गया, इसको टेबल बोलते हैं एक्जैक्टली, y हो गया। अब तुम x का जगह वैल्यू पुट करो एंड y का वैल्यू ढूंढो। तो हम लोग जब देखो, जब हम लोग x इज इक्वल टू, अच्छा तुम लोग जब लिखोगे ना सिस्टमेटिकली लिखना, जब हम लोग तुम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, ठीक है ना। जब हम लोग x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हम लोग y क्या मिलेगा? देखो जब x इज इक्वल टू 1 पुट किए, जब x इक्वल टू 1 पुट किए तो y क्या मिलेगा वो हम ढूंढेंगे इसमें पुट करके। देखो जब x इक्वल टू 1 पुट किए मीन्स क्या? 3 वेट y इज इक्वल टू 3 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 3 - 1 2/2 कट गया,
आंसर क्या आया, 1 आया। तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू भी 1 होगा, ठीक है ना, समझ में आया। जब x इक्वल टू 1 हुआ तो y इक्वल टू भी 1 मिला हमें, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा हम एटलीस्ट 2 या 3 वैल्यू ढूंढेंगे, 3 पेयर्स ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब जब हम लोग x इक्वल टू क्या पुट करोगे तुम लोग, हम लोग क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, अगर हम लोग -1 पुट करें, ठीक है ना, अगर हम लोग x इक्वल टू, अगर मैं -1 पुट करता हूँ, ठीक है ना, x के जगह में -1 पुट करना है, तो y क्या मिलेगा, मैं y इक्वल टू क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। देखो 3 माइनस है, x के जगह में -1 पुट करना है, x के जगह में -1 पुट किए बाई 2, 3 माइनस ऑफ माइनस, देखो माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 + 1 बाई 2 दैट इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, कट गया, समझ में आया। जब x इक्वल टू -1 होगा y इक्वल टू 2 होगा, समझ में आया कैसे होगा, तो यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा तो बढ़िया। अब देखो, तब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेबल में, जब हम लोग x इक्वल टू -1 लिए तो y का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला, ठीक है। वैसे करके और एक वैल्यू ढूंढ देते हैं। अच्छा, जब x इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या लेंगे सो दैट हमारा 2 से डिविजिबल हो। अच्छा, x इज इक्वल्स टू अगर हम -3 ले, ठीक है ना, जब x इज इक्वल्स टू हम लोग अगर -3 ले, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, बट ऐसा लेना जो कि देखो बाई 2 है उससे डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू -3 ले तो y का हमें क्या मिलेगा, देखो जब x इज इक्वल्स टू, देखो इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट -3, तो ये किए बाई 2, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3/2, 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 हुआ। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू -3 पुट किए तो y का वैल्यू भी मिल गया हमें, क्या 3 मिल गया, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू -3 y इज इक्वल टू 3, क्लियर है, ये मैं बताया कैसे हुआ। तो अब तुम्हें ये वाला जो है ना पूरा पेयरिंग, ये पूरा अच्छे से रखना है, ठीक है। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ। अच्छा, ये पेयर मिल गया ना, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मिटा ही देता हूँ, टेबल तो मिल गया ना। अच्छा, हम लोग क्या किए पता है, इस इक्वेशन के लिए हम टेबल ढूंढ दिए, ठीक है ना। अब ये हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना, टेबल फॉर 4x + 3y इज इक्वल टू 2। तो पहले यहाँ से क्या करोगे पता है, y का वैल्यू निकाल दोगे, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 - 4x, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको उधर भेजा और ये जो होगा /3 हो जाएगा। जब यहाँ से तुम y का वैल्यू निकालोगे तो ये तुम्हारा मिलेगा, ठीक है। अब तुम देखो x में क्या पुट कर सकते हो सो दैट तुम्हें जो नंबर मिलेगा ऊपर में वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ये सपोज तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिया है सो दैट जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हें लिया हुआ है सपोज 2 लिया है पहले। अगर हम लोग यहाँ पे x में 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 - 8 6 इज डिविजिबल बाई t, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। देखो जब x इज इक्वल टू 2 लोगे, जब मीन देखो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 2 लोगे तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा, y क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू क्या है, 2 - 4, देखो 2 - 4x है तो 2 x की जगह 2 लेना है, तो 4 × 2, ठीक है, /3, समझ में आ रहा है। देखो जब हम लोग x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं इस इक्वेशन में, तो हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है वो हम ढूंढ रहे हैं। तो 2 - 8/3, 2 - 8 -6 होता है, -6/3 दैट इक्वल्स टू -2, तो हो जाएगा क्या, y भी -2 मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या लिया है, -1 लिया है, जब x इज इक्वल टू -1 होगा। अच्छा, जब x इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, जब x इज इक्वल टू -1 होगा तो 4 × 6 ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो जब x इज इक्वल टू -1 लिए, ठीक है ना, तो y क्या मिलेगा हमें, y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 - 4 × -1, ठीक है, x के जगह में -1 पुट करने का /3 दैट इज इक्वल टू 2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 × 1 = 4, तो हो जाएगा 3, 4 × 2 = 6, 6/3 दैट इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। क्लियर है, कैसे आ रहा है समझ में, बढ़िया। अब नेक्स्ट और एक वैल्यू ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो जब तुम लोगे x इज इक्वल टू -4, जब x इक्वल टू -4 लिए, यहाँ पर जब तुम x इक्वल टू -4 डालोगे तो क्या मिलेगा y का वैल्यू, 2 - 4 4 जा, अच्छा -4 ले रहे हैं /3, तो देखो 2 4 -4 × -4 + 16/3, 2 + 16 18/3, 3 6 = 18, मतलब y इज इक्वल टू क्या मिला,
6। क्लियर है? तो जब तुम x इक्वल टू -4 लोगे तो तुम्हें y इक्वल टू 6 मिलेगा। ठीक है ना? देखो हम क्या किए, ये इक्वेशन से टेबल ढूंढ दिए, मीन्स x एंड y का वैल्यू ढूंढ दिए। ठीक है, और ये इक्वेशन से x एंड y का टेबल बना दिया। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है y एक्सिस, ये तुम्हारा क्या है x एक्सिस, ये x है, ये x डैश, ये y है y डैश। ठीक है ना? तो अब देखो तुम्हें क्या पहला क्या वैल्यू कैसे पुट करते हैं। देखो x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का भी वैल्यू 1 होगा। ये हो गया तुम्हारा पेयरिंग। जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा। सपोज तुम्हारा x का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 1,1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अच्छा अब देखो जब x इक्वल टू -1 होगा तो अच्छा यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ग्राफ में ऐसा होता है ना, -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा तुम्हारा -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो यहाँ पे सारा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x जाता है, यहाँ पर सारा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग 1,1 पुट किए। देखो x का 1 y का 1, तो ये कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 1,1। वैसे ही -1 एंड 2, -1,2 करना है, मीन्स क्या x का में -1 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है ना? ये और 2 मतलब पॉजिटिव, मतलब ये कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या -1,2। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो थर्ड वैल्यू क्या है, -3,3, मतलब x का -3, x का नेगेटिव चाहिए -3,3, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये 3 इधर आ जाएगा, -3 इसका इधर, तो ये जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा ये तुम्हें क्या मिलेगा -3,3। ठीक है ना? जब ये दोनों, ये जब देखो ये जब तीनों पॉइंट डाल दिए तो अब इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है ना? ये मैं ग्राफ पेपर में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ रफली कैसे हो रहा है। ठीक है ना? तुम लोग जब ग्राफ पेपर में करोगे तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है ना? हम लोग क्या किया, इसका सारा पॉइंट प्लॉट कर दिया, लाइन स्ट्रेट लाइन दे दिया। ठीक है, वो मतलब वो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और वैसे ही सिमिलरली यहाँ भी करना है। देखो x जब 2 होगा तो y इक्वल टू -2 होगा, जब x 2 है तो y इक्वल टू -2 है। ठीक है ना? -2 इधर आता है, x का पॉजिटिव एंड y का नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ये पॉइंट। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ये क्या 2, -2। ठीक है, अब देखो -1,2 -1,2 x का नेगेटिव चाहिए -1,2 y का पॉजिटिव चाहिए। ठीक है ना? तो ये जगह तुम्हारा वेट y का पॉजिटिव यहाँ पे आएगा ना, -1,2 कहाँ पे आएगा तुम्हारा, यहाँ पे आएगा सेम पॉइंट में। ठीक है, यही पॉइंट में -1,2। देखो दोनों सेम पॉइंट है ना, -1,2, यहाँ भी -1,2 है, तो दोनों सेम पॉइंट आएगा। ठीक है, अब 4,6 -4,6 कहाँ पे आएगा। देखो -4 बोल रहा है, मीन्स x का नेगेटिव किधर आता है, इधर आता है -4। ये देखो -4 और 6 क्या है पॉजिटिव, y का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर में होता है। तो सपोज यहाँ पे 5 है, सपोज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 4,6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सपोज इधर कहीं पे। ठीक है, अब जो ये जो तीनों पॉइंट मिला, ये और ये, इसको क्या करो ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहा है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। यही मुझे दिखाना था ग्राफिकली। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, ग्राफिकली दिखाएं कि ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक एट अ 1 पॉइंट। ठीक है ना? जो कि पॉइंट क्या है -1,2 में। ठीक है ना? तो हम लोग यही ग्राफिकली दिखाना था, हम लोग दिखा दिए। समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखे, अब हम लोग देखेंगे कोइंसिडेंट सॉल्यूशन के लिए। सो गाइस टाइप 2 देखेंगे, मतलब क्या, ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हम लोग इससे पहले वाला देखे थे यूनिक सॉल्यूशन का, अब देखेंगे। देखो तुम्हें शो करना है क्या, ग्राफिकली शो करना है। अच्छा, अब जब तुम ये दोनों इक्वेशन देखोगे, हम लोग पहले देख लेते हैं, हम लोग जो कोफिशिएंट वाला बताया था मैं जैसे। अच्छा, जब हम लोग इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता था, तब होता था तुम्हारा क्या, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। हम लोग आओ चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो a1 क्या है 3/a2 क्या है 9, 3/9 क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है ना? तो 1/3 इज इक्वल टू b1/b2, b1 क्या है देखो -1, b1 क्या है -1, b2 क्या है -3/-3, मैथ गॉट कैंसिल 1/3, एंड c1 क्या है 2 एंड c2 क्या है 6, 2/6 भी होता है 1/3। तो देखो 1/3 1/3 1/3, मतलब देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आया, मीन्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया। मीन्स ये जो दोनों लाइन पेयर्स ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस के, मतलब इन्फिनिटली मेनी इक्वेशंस के लिए दिया हुआ है। क्या मैं पैरेलल बोल दिया गाइस,
समझ में आ रहा ना, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए दिया हुआ है, हम लोग चेक कर लिया, बट ग्राफिकली शो करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो ग्राफिकली, समझ में आ रहा ना। चलो तो हम लोग सेम, देखो मेथड दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे, दोनों का पॉइंट्स निकालेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और दिखा देंगे कि वो एक ही लाइन है, ठीक है ना। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन कब आ रहा था, जब कोइंसाइड कर रहा था दो लाइन, ठीक है ना। चलो बढ़िया, तो टेबल जल्दी जल्दी करते हैं गाइस, ठीक है। तो टेबल फॉर 3x माइनस वाई 3 इज टू 2, ठीक है। तो देखो तुम्हें टेबल बनाने के लिए y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो y का वैल्यू निकालूंगा तो मैं y को उधर भेजूंगा, तो y को उधर भेज दिया, बचा क्या, y इज टू 3x माइनस टू, 3x माइनस टू हुआ, ठीक है, समझ में आया। देखो y नेगेटिव में उधर भेज दिया, 2 के इधर भेज दिया, और दोनों इक्वल में, इसलिए y को इधर लिख दिया, ठीक है। और तुम लोग जब सॉल्व करोगे पता चल जाएगा, ये x है ये y है, ठीक है। देखो हम लोग x में क्या पुट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा, जीरो पुट किया, जब x इक्वल टू जीरो पुट करूँगा, अच्छा नेगेटिव आ जाएगा ना, y इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। जब x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, वन पुट करें तो 3 माइनस टू 1 आया। और एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो x जब हम लोग 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, ठीक है ना, 3 2 जा 6 होता है ना, और 6 माइनस टू क्या होता है, 4 होता है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें टेबल मिल गया, अच्छा ऊपर में लिखा होना, बढ़िया। अब देखो क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन के लिए अब टेबल ढूंढूंगा मैं, तो टेबल फॉर 3y इक्वल टू 6, ठीक है ना, ये टेबल है, टेबल, सॉरी गाइस दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, तो ये TABLE टेबल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर सेम है, y का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा y का मैं पॉजिटिव वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो मैं उसको उधर भेजूंगा, ठीक है ना। तुम लोग सॉल्व करना खुद से, y का वैल्यू निकालना, मैं निकाल दे रहा हूँ ऐसे, तो मेरा y आ जाएगा, मैं डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, y यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, मेरा 9x माइनस 6/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं और अच्छे से करना चाहूँगा तो मैं 3 ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 कॉमन गया ऊपर से, तो क्या बच गया, 3 3 जा 9, 3x माइनस 2/3 कट गया, तो मैं डायरेक्टली y क्या मिल गया, y इक्वल टू 3x माइनस 2। देखना जब तुम सॉल्व करोगे ये इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y में, तो y इक्वल टू 3x माइनस 2 आएगा, अगर नहीं यहाँ पर पता चला यहाँ पर देख लो, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे y मिल गया, अब तुम्हें टेबल बनाना है, ठीक है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं x में अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, ठीक है, x में अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, अरे यार तुम देखो यहाँ भी मेरा सेम आ गया, यहाँ भी मेरा सेम आ गया, ठीक है ना। देखो y इक्वल 3x माइनस टू, यहाँ भी y इक्वल 3x माइनस टू आया, दोनों क्या है, सेम आया। ऑफकोर्स तुम जीरो लोगे तो यहाँ माइनस टू आएगा, 1 लोगे तो 1 आएगा, और 2 लोगे तो 4 आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो अब तुम देखो जब इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये दोनों तो पॉइंट सेम ही है ना, ये भी पॉइंट सेम है, ये भी पॉइंट सेम है, और ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेरा 0, माइनस टू, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये तुम्हारा ये x है, ये तुम्हारा x डैश है, x डैश का मतलब ये इधर जितना भी x का वैल्यू होगा सारा नेगेटिव होगा, और x का मतलब क्या है, इधर जितना भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, और y मतलब इधर जितना भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4, और y डैश होता है ये, इसका मतलब जितना भी वैल्यू होगा सारा नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल जा रहा हूँ, अच्छे से वीडियो देखेगा तो सारा समझ में आ जाएगा, और मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो ये चैप्टर तुम पूरा वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा, जो डाउट होगा कमेंट करना, सब बताऊँगा, ठीक है। चलो तो अब 0, माइनस टू, देखो x इक्वल टू 0, माइनस, देखो x, y हमारा जो पेयरिंग होता है वो किस फॉर्म में होता है, देखो इस फॉर्म में होता है ना, x, y के फॉर्म में होता है ना। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू माइनस टू है, तो मतलब 0, माइनस टू, तो 0 तो ये होता है ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। 0, माइनस टू कहाँ पाएगा हमारा गाइस, 0, माइनस टू, तो माइनस टू हमारा यहाँ पर आता है, ये हो गया तुम्हारा क्या, इसको 0, माइनस टू ऐसे करके लिख देना, पॉइंट ऐसे सर्कल बना देना, तो ठीक है ना, वो जब खींचोगे लाइन तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा 1, 1, ये देखो 1, 1 कहाँ आएगा, ये देखो 1, 1, ये जो पॉइंट है तुम्हारा 1, 1, ठीक है। और एक तो पॉइंट है हमारा क्या, 2, 4, 2, 4 कहाँ पे आएगा, 2, 4, एक्स में 2 लेने का और वाई में 4 लेने का, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट कहीं पे, ये हो जाएगा क्या 2, 4। देखो इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट तुम जब ग्राफ में करोगे तो तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। तो तुम यहाँ को जब ज्वाइन करोगे तीनों पॉइंट को तो तुम्हें एक लाइन देगा। अच्छा तुम जो लाइन के ऊपर में जो लाइन जो मिलेगा ना, उस लाइन के ऊपर में तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है ना वो लिख देना। जैसे ये लाइन लिखा तो मैं यहाँ पे लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। लाइन के ऊपर इक्वेशंस लिखने का हौच-पौच हो गया है, बट तुम देखो ध्यान से, ठीक है ना, लाइन के ऊपर इक्वेशंस लिखने का, ठीक है ना। तो मैं ग्राफिकली शो कर दिया है कि ये जो दोनों लाइन है, दोनों लाइन क्या कर रहा है, आपस में कोइंसाइड कर रहा है। देखो ये दोनों लाइन का ये लाइन है, ये जो लाइन है वो दोनों इक्वेशंस के लिए है।
समझ में आया? तुम्हें ग्राफिकली यहाँ पर शो कर दिया। इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अगर तुम्हें जब ग्राफिकली बोला है क्वेश्चन में, जब तुम्हें बोला कि शो ग्राफिकली, मीन्स यू हैव टू शो ग्राफिकली। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा लास्ट है क्या? इन्फिनिटली के बाद क्या आता है? पैरेलल। इट्स नॉट पैरेलल, इट्स पैरेलल। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और एक क्वेश्चन पैरेलल का देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है और आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो गाइज आज का लास्ट टॉपिक टाइप 3 ग्राफ ऑफ सॉल्यूशंस, आई मीन ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग पैरेलल। ठीक है ना, कब हम लोग बोलेंगे? सो गाइज हम लोग अभी टाइप 3 में है, टाइप 3 में है ना, लास्ट ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग पैरेलल नहीं यार, हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल होता है, दिखाना पड़ेगा कि दो लाइन पैरेलल है। अच्छा ठीक है, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होता है? कब होता है? जब नो सॉल्यूशन होता है, मीन्स जब पैरेलल होता है। ठीक है ना, दो लाइंस। तो इसको हम लोग क्या करना है? ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली से शो करना है, टेबल यार, टेबल बनाओ, ये दोनों का टेबल बनाओ, ग्राफ में प्लॉट करो, तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा, तुम्हें दिखाने का दरकार नहीं है, वो खुद पे खुद दिखेगा। ठीक है ना, हम लोग टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? टेबल। टेबल किसका टेबल? टेबल फोर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इसका टेबल कैसे बनाते हैं? y का वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिंग 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 डिंग। अच्छा रुको, इधर इधर, तो मेरा हो जाएगा क्या? 2x माइनस 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तुम जब निकालोगे खुद से तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे यार, x एंड y। अब चलो मैं ढूंढूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली बता दूंगा x एंड y का वैल्यू क्या लिया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू लिया है तुम्हारा, अच्छा यही है क्या? अरे गलत देख नहीं रहा हूँ मैं, यूनिक सॉल्यूशन का देख रहा हूँ यार क्या। सो गाइस जब हम लोग x का वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ, ठीक है ना, x का वैल्यू -2 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, देखो जब x इज इक्वल्स टू क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं -2 पुट करूँगा, कहाँ पे पुट करूँगा? इन प्लेस ऑफ x, इन प्लेस ऑफ x मतलब 2 इंटू -2 -5/3। ठीक है ना, तुम देखो तुम्हें x का वैल्यू वैसा चूज करना है जो कि डालोगे एंड सॉल्व करोगे ऊपर में तो तुम्हें 3 का डिविजिबल नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ देखो, तो 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? -4 हो जाएगा, -4 -5/3। अब देखो -4 -5 क्या है? -9 आया, -9/3 आया। देखो हम लोग जो x का वैल्यू -2 लिए तो ऊपर में जब सॉल्व किया देखो -9 आया। अब -9 3 से डिविजिबल है, तो हमें ऐसा x का वैल्यू चूज करना है जो कि डिविजिबल हो। ठीक है ना, x इज इक्वल टू क्या होगा? -3। जब हमें -2 मिला तो x इक्वल टू -3 मिला। ठीक है, नेक्स्ट x का वैल्यू लेंगे अगर 1 लेते हैं। ठीक है ना, तो जब हम लोग नेक्स्ट का वैल्यू अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा y का वैल्यू के लिए हमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2 इंटू 1 -5/3, तो 2 -5/3 -3/3 दैट इक्वल्स टू -1। ठीक है, ठीक है, तुम्हें x का वैल्यू खुद से चूज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख के लिख दे रहा हूँ x का वैल्यू, कहीं टाइम लगेगा ना यार। अच्छा ठीक है, अच्छा यार x का वैल्यू अगर मैं 1 चूज करता हूँ, अच्छा 1 चूज करूँ डायरेक्टली 3 आ जाएगा। देखना जब x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2। देखो 2 इंटू 1 -5/3, तो 2 -5/3। वेट ठीक लिया हूँ ना? अच्छा हाँ सही लिया हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा तुम्हारा? -3/3 आ जाएगा। अच्छा हम लोग 1 ले चुके थे ना यार, हम लोग 1 ले चुके थे, तो हम लोग x का वैल्यू 1 ले चुके हैं, तो और कुछ लेंगे वैल्यू x का। ठीक है ना, अच्छा x का वैल्यू और क्या ले सकते हैं? और क्या लिया है? अगर -1 ले, अच्छा x का वैल्यू अगर मैं -1 लूँ तो भी आ सकता है, 2 -1 -5/3, तो ये है क्या? 2 -5। अच्छा ये तो डिविजिबल नहीं है यार, 3। वेट, अच्छा ये यूनिक सॉल्यूशन का है यार, वेट नो सॉल्यूशन का हमें देखना है। तो x का वैल्यू क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है, अगर मैं 4 लेता हूँ, अच्छा x का वैल्यू जब मैं 4 लेता हूँ, वेट क्या आता है देखते हैं। जब x का वैल्यू मैं 4 लिया हूँ, 4 टू द 8, 8 - 5 3। ठीक है, तो 4 जब x का वैल्यू मैं 4 लिया ना, तो 2 इंटू 4 -5/3, 4 टू द 8, 8 - 5/3, तो हो जाए तुम्हारा 8 - 5 3/3 दैट इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ पे y इक्वल टू, जब x इक्वल टू 4 आया तो y इक्वल टू 1 आया। ठीक है ना, तो तुम्हें x का वैल्यू खुद से चूज करना है और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें देखो ये मिल गया, ये जो टेबल मिला किसका मिला है? इस इक्वेशन के मिला है। ठीक है ना, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन के लिए भी टेबल ढूंढेंगे, तो टेबल फॉर 6y - 4x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, इसके लिए भी टेबल ढूंढते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा यहाँ से पहले y का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4x 3 प्लस, अच्छा 4x + 3/6। ठीक है, तो
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू लेंगे और एक्स का वैल्यू चूज करेंगे, वाई का वैल्यू प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1 ले तो 1, 4 + 3 7/6 नहीं होगा। 2 ले तो 4 to 8, 8 + 3 8 3 11 नहीं होगा। अच्छा 1/2 ले, अगर एक्स इक्वल टू 1/2 ले मतलब 0.5 ले, 1/2 ले तो हो जाएगा 3 to 5 नहीं होगा। अच्छा एक्स का वैल्यू क्या होता है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए एक्स का वैल्यू नेक्स्ट के लिए, अच्छा इसमें भी जीरो है। अच्छा एक्स का वैल्यू जब मैं जीरो ले रहा हूँ तो देखो एक्स का वैल्यू जब तुम जीरो लोगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स जीरो होगा तो 3/6 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, ठीक है। वैसे एक्स का वैल्यू जब मैं और लूँ -3 लूँ, एक्स का वैल्यू -3 लूँ, दिखा देता हूँ -3 लेके क्या होता है। जब एक्स को -3 लिया तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 4 के जगह एक्स की जगह में -3 पुट करना है, +3/6, ठीक है। तो 4 - 3 क्या हुआ, -12 + 3 बट -9/6, -9/6 क्या होता है 3 3 जा 3 2 जा -3/2, ठीक है। और एक्स को लास्ट एक्स का वैल्यू लेते हैं, 3 तो लेना है तो हम लोग लास्ट लेते हैं 3, +3 लेंगे, तो 4 3 12, 12 12 + 3 15, 15/6, 15/6 क्या आता है हमारा 3 5 15, 3 2 6, 5/2, ठीक है। हम क्या करें, हम क्या किए, टेबल ढूंढ दिए, किसका, इस इक्वेशन के भी टेबल ढूंढ दिए, इस इक्वेशन के भी टेबल ढूंढ दिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो पॉइंट्स मिला है हमें, ये जो टेबल से उसको क्या करेंगे प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। तो ग्राफ पे प्लॉट के लिए स्पेस चाहिए, ग्राफ बनाते हैं हम लोग अभी, ठीक है ना। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा y डैश। ये 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। तो और ये तुम्हारा बीच जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। हम लोग क्या करेंगे -2 को -3 पुट करेंगे, -2 -3, तो ये पॉइंट यहाँ पाएगा समवेयर हियर, ठीक है। ये क्या पॉइंट है -2 -3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1 1 1 -1 सॉरी 1 -1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तुम्हारा सपोज यहाँ पाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 -1, ठीक है। और यहाँ 4 1 है तो 4 1 इधर आएगा, यहाँ पाएगा तुम्हारा 4 1। हम क्या किए, इसका तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब क्या करो, यहाँ पे एक लाइन, ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, जोड़ दो। और ये लाइन किसका, ये लाइन जो है बनाया है वो किस इक्वेशन का है, फर्स्ट इक्वेशन का है। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गया हमारा, मिटा दिया हूँ मैं। अच्छा इस इक्वेशन का है 2x, तो ये लाइन में तुम क्या करोगे, इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है ना। ये तुम्हें ग्राफ पेपर में करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोर्ड में बता दे रहा हूँ बट तुम्हें एग्जैक्टली में ग्राफ पेपर में करना है। अब ये पॉइंट में भी मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट भी प्लॉट करूँगा। अब देखो 1/2 क्या होता है तुम्हारा 0.5 होता है, ठीक है ना। तो 0,0.5 आई मीन 0,0.5 समवेयर हियर है। अच्छा y में देखो, y का वैल्यू में 0.5 है इसलिए ऊपर आएगा, नीचे नहीं ऊपर, यहाँ पाएगा तुम्हारा 0.5, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये 0,0.5 यहाँ पाया। अच्छा -3 -3/2 -3, तो -3 यहाँ पाया, तो ये -3 हुआ। और y एक्सिस में माइनस नेगेटिव में जाना है, -3/2, -3/2 का वैल्यू क्या होता है, देखो 3/2 क्या होता है तुम्हारा 1.5 होता है, ठीक है ना। 1.5 क्या आता है, यहाँ पाएगा सपोज यहाँ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या पाएगा, यहाँ पाएगा, ठीक है। कौन सा वैल्यू आएगा -3 -3/2, समझ में आ रहा। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा -3 -3/2 आएगा। और एक तो पॉइंट क्या है 3/5/2। अच्छा 5/2 क्या होता है, 5/2 तुम्हारा क्या होता है 2 to the 4 2.5 ना, ठीक है। तो अब 3 2.5 प्लॉट करना है तुम्हें, 3x का और 2.5 इधर, ठीक है ना। तो समवेयर हियर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो दोनों लाइन है ये क्या है, देखो ये जो दो लाइन मिला हमें ये क्या है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है पैरेलल लाइन्स है। तो हम लोग क्या ग्राफिकली शो कर दिए कि इसका ये दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइन्स, और पैरेलल लाइन्स का सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट होता है वो। तो हम लोग यहाँ पे शो कर दिया है। स्टूडेंट तुम्हें क्या करना है, अच्छे से वीडियो देखना है, समझना है, अच्छे से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और नोट्स सारा लिखना, सारा बनाना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, बहुत सारा क्वेश्चंस करो, जो डाउट होता है डायरेक्टली पूछो, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, और भी वीडियोस बनाते जाऊँगा पूरा 10th का। तो ये अभी हम लोग का, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम लोग अल्जेब्रिकली। हम लोग ग्राफिकली सारा देख लिए, ठीक है ना, जितना भी हम लोग डिस्कस करना था ग्राफिकली कर लिए। अब नेक्स्ट जो करेंगे अल्जेब्रिकली करेंगे, ठीक है ना। और मैं क्या बोलना चाहूँगा, चलो ठीक है नेक्स्ट मिलते हैं यार गाइस, बाय, गुड नाइट।